आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि होगा किसके बारे में? एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। हमारे चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि हम आज एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे ऊपर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी भी गई है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो होता है आपका 28 फरवरी को। देखो, 29 फरवरी तो 4 साल में एक बार आती है, लेकिन 28 फरवरी हर साल आती है। तो 28 फरवरी को आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये मत समझना कि वो वैसे ही डेट रख दी। उस दिन हमारे किसी साइंटिस्ट का जन्म हुआ था। अ, मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद चंद्रशेखर हमारे साइंटिस्ट हैं, शायद उनका जन्म हुआ हो। आई एम नॉट श्योर। कभी आने वाले टाइम में कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इनके जन्म पे ये नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं। अब बात करते हैं हम कि एसिड बेस हम पहचाने कैसे, पता कैसे लगाएं। तो सबसे पहले लिटमस पेपर की बात करेंगे, जो कि इंडिकेटर का काम करता है। वो उस पे हम अगर इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि भाई कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ठीक। एक नॉर्मली एक चीज़ बताई गई यहाँ पे लाइम वाटर के बारे में। तो लाइम वाटर का मतलब देखो, हम जनरली हम वहाँ जाते हैं कहीं कैफ़े वगैरह में, तो हम लाइम वाटर कहीं लिखा होता है तो वो ला के दे देते हैं नींबू पानी। लेकिन एक्चुअल में लाइम वाटर अलग चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना बोलते हैं, प्लस वो मतलब वो पानी में होता है ना, तो वो क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, तो इसको लेमन से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। तो अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि भाई लिटमस को हम देखें। पहले तो ये चीज़ जाने कि लिटमस होता क्या है। ठीक है, तभी तो आगे जानेंगे कि लिटमस का यूज़ क्या है। देखो, लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस है। किस से मिलता है वो? लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होता है वो भी बताऊंगा। अब जो ये मतलब इससे है ना, लाइकेन से क्या होता है, वो दोनों तरह के आपके लिटमस बनाए जा सकते हैं, जो कि एक सॉल्यूशन फॉर्म में होता है और दूसरा पेपर की स्ट्रिप्स की फॉर्म में। ये पेपर स्ट्रिप्स है यहाँ पे भी। ये ऐसे भी बनाया जा सकता है, इनको बोलते हैं लिटमस पेपर। अभी लाइकेन्स की बात करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़, ये चीज़ पता करनी मतलब याद रखनी है हमें कि अगर कोई भी मतलब ब्लू लिटमस पेपर, दो तरह के लिटमस पेपर हैं, ब्लू और रेड। ब्लू लिटमस पेपर अगर कन्वर्ट हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए रेड में, तो वो चीज मतलब चीज़ है या सब्सटेंस है एसिडिक इन नेचर। कोई रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाए ब्लू में, तो वो होता है बेसिक इन नेचर। सिंपल सी बात है, एक ट्रिक है याद रखने की कि ये जो बी है, बी को बी से ही याद रखो कि जो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए वो बेसिक है। समझ गए? जो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए वो बेसिक है, और जो रेड में कन्वर्ट हो जाए बाकी बचा हुआ वो एसिडिक है। ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हो। कई बोलेंगे कि ब्लू तो रेड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन रेड के ऊपर क्या मतलब एक्शन परफॉर्म होगा? रेड वाला तो रेड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही ब्लू वाला ब्लू रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो बस ये ऐसे चेंज हो गए तो हमें पता चलेगा कि भाई एसिडिक बेसिक है। इनको एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, लिटमस को। अब बात करते हैं लाइकेंस की। अब लाइकेंस की अगर बात हो रही है तो उसमें यह बताएगा कि ये नेचुरल सब्सटेंस कौन से होते हैं। जैसे पेड़ों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि ये एसोसिएशन है फंगस। कई बार मतलब ऐसे मॉइस्चर और एयर की वजह से फंगस लग जाती है पेड़ों पे, एल्गे फॉर्मेशन हो जाता है, तो उन दोनों मिलके आपको देखने को मिलेगा बारिश के टाइम पे रॉक्स पे भी, पेड़ों पे भी, वो बहुत ही ज़्यादा आपको जमा हुए मिलेंगे। तो वहां से वो एक्सट्रैक्ट करके उससे आपके लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये लाइकेंस है। फिर होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो ना तो एसिडिक होते ना बेसिक होते हैं। अभी पीएच की हम बात नहीं कर रहे, पीएच की अभी यहाँ पे कोई जिक्र किया नहीं हुआ। जब पीएच की बात आएगी तब बताएंगे कि भी न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, एसिडिक का और बेसिक का कितना कितना होता है। ठीक है, वो जैसे जैसे क्लासेस में आता रहेगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ाते रहेंगे हम, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनमें सिट्रस फ्रूट बोलते हैं जिनको, जिसमें रस होता है, जो खट्टे होते हैं, उनमें एसिड देखने को मिलता है। जैसे कि संतरे में सिट्रिक एसिड, आपके आंवले में एस्कोर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों,
और आपके आम में होता है टार्टरिक एसिड। आम भी मतलब जो छोटा कच्चा आम होता है, कच्ची कैरी, टार्टरिक एसिड। टमाटर के अंदर होता है सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। जैसे कई बारी किसी के पत्थरी की शिकायत, स्टोन मतलब किडनी स्टोन वगैरह इनकी शिकायत होती है, उसमें टमाटर खाने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है और ऑक्जेलिक एसिड जम के पत्थर ऐसे छोटे 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 स्टोन बना देता है। इसलिए आपको जनरल लाइफ में पता रहेगा कि उनको टमाटर खाने से डायरेक्ट या मतलब इस तरह के टमाटर खाने से मना कर दिया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं, हमने एसिड की बात करी है। देखो, एसिड कौन से होते हैं? एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है या खारा बोल सकते हो। सोर मतलब सोर जैसे वही बोलते हो कि मेरे ख्याल से खट्टा ही होता है, थोड़ा बहुत खारा बोल सकते हैं। एसिड वही होते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं है कोई भी चीज़, मतलब आप खुद अपने आप से चख के देख लो। देखो, जिन चीज़ों का पता है उन चीज़ों तक तो ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों का नहीं पता तो उनको आपको चख के नहीं देखना है, ठीक है ना। कभी आप चख के देख लो, वही हाँ मैं तो चख के देख लेता हूँ और पता चल जाएगा ये एसिड है कि बेसिक है। नहीं, क्या जिन चीज़ों का पता है लाइक फ्रूट्स वगैरह हैं, उनको कर सकते हो, बट दूसरी चीज़ों को नहीं। तो इसका मतलब खट्टा है, जो खट्टे होते हैं उनके अंदर एसिड होता है। जो सोपी या स्लीपरी होते हैं, जैसे हमारी साबुन होती है, डिटर्जेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं नेचर में, ठीक है। उनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा अजीब सा होता है। वो टेस्ट करने की चीज़ नहीं है ये, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। लेकिन इसका एग्जांपल ये है कि हर कड़वी चीज़ बेस नहीं होती। लाइक करेला है, करेला कड़वा होता है, उसका टेस्ट कड़वा है, तो इसका मतलब वो बेस है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक प्रॉपर्टी है कि जनरली ऐसा देखा गया है कि जो सब्सटेंस स्लीपरी होते हैं या फिर उनका टेस्ट बिटर होता है, वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। अब वो बात करते हैं आगे इंडिकेटर। अभी तो इंडिकेटर की बात चल रही है, उनसे हमें पता चला कि भाई एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं। अब क्या एक ही इंडिकेटर अवेलेबल है? नहीं, रेड रोज भी एक इंडिकेटर हो सकता है। उसको बनाने का यहाँ पे तरीका है, उसकी पत्तियां उठाई, उनको क्रश किया, फिर उनको पानी में डाला, गर्म पानी में, फिर उनका जो रस आया उसको छान के ऐसे बना लिया एक सॉल्यूशन सा। उसमें फिर से हम जो एसिड है उसकी ड्रॉप्स डाल के देखेंगे, कलर चेंज होगा। तो वही बताया मैंने कि भाई रेड में चेंज होगा तो आपका एसिडिक, ब्लू में चेंज होगा तो बेसिक। तो आपका रेड रोज भी एक एसिड मतलब एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे काम कर सकता है, ठीक। अब बात करते हैं, और भी बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर हो सकते हैं। आप यहाँ पढ़ोगे सम वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स सच एज बीट रूट, आपका जिसको चुकंदर बोलते हैं, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी मतलब जामुन, रेड हिबिस्कस, गुड़हल फ्लावर हैं ये भी आपके एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी के एसिडिक और बेसिक होने की वजह से एक फूल है, हाइड्रेंजिया करके एक प्लांट है, उसके कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे वो काम करता है सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से उसका कलर चेंज हो जाता है। ये ज़्यादातर कोल्ड क्लाइमेट्स में होता है, हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और वो जैसे ही मान लो एसिडिक सॉइल होती है तो वो ब्लू कलर का आपका वो प्रोड्यूस करती है फूल। और बेसिक सॉइल होती है तो पिंक या रेड कलर का सॉइल, देख रहे हो उसका जैसे इंडिकेटर की तरह से अभी उन कलर चेंज होता है ना, वैसे ही यहाँ पे देखने को मिला। एक तीसरा इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं, टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी भी वही एक इंडिकेटर के तौर पे काम करती है। इसका एक एग्जांपल आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा कि कभी भी आपके कोई भी सब्जी अगर सफ़ेद शर्ट पे गिर जाए, उसके बाद उसके ऊपर आप डिटर्जेंट अप्लाई करो या सोप अप्लाई करो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी भी एक डिटर्जेंट इंडिकेटर की तरह काम करती है और उसके ऊपर बेस अप्लाई होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि बेस क्या है, अपनी सोप अपना बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये भी अपना एक इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, ठीक। जो हम देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए हम टर्मरिक को एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे यूज में ला सकते हैं। अच्छा, हल्दी होती क्या है? देखो, हल्दी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हल्दी एक जिंजर फैमिली, मतलब जो अदरक होती है वैसी वैसी दिखती है एक्चुअल में। आपको ये पाउडर हमेशा पाउडर में ही देखा होगा, लेकिन जो एक्चुअल रॉ हल्दी होती है वो ऐसी होती है। ये जिंजर फैमिली की है और इसको गोल्डन स्पाइस भी बोला जाता है। और भारत के आयुर्वेद में मेडिसिनल पर्पज से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ बताया गया है। कभी फिर आगे हमारी इसके बारे में बात होगी तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक। फिर होते हैं तीसरे तरह के इंडिकेटर्स। तीसरे तरह के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री मतलब, ऑल फैक्ट्री का इंग्लिश में मतलब होता है जो कि ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, सुगंध से रिलेटेड होते हैं। जैसे किस मतलब एसिड या बेसिक मीडियम में
चीज़ें डालने पे उनका जो ऑर्डर है, उनकी जो सुगंध है, गंध है, वो चेंज हो जाती है, तो वो पता चलता है कि वो सारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ठीक, तो वो हम बेसिक्स आपको इतना पता होना चाहिए। फिर एक साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो इसलिए हम उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, उन्होंने काफ़ी मतलब फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी इंडिया में 1901 में। ठीक है, तो उनको काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। अब बात करते हैं कि भाई जब एसिडिक सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स किए जाते हैं तो क्या होता है। देखो, जब भी एसिड को बेस पे मिला दिया जाए तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट। सॉल्ट, नमक की बात नहीं हो रही, नमक भी आप एक सॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्ट का मतलब है कि एसिड और बेस का से मिलके जो सब्सटेंस बनता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखो, सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है और प्लस थोड़ी सी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें थोड़ी सी हीट निकलती है, तो थोड़ी सी हीट निकलती है। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है, तो ऐसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि मगर आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे नमक की अगर बात कर देते हैं तो HCl एसिड है, NaOH बेस है। ठीक है, तो ये क्या है, एसिड, ये है बेस। अब इन दोनों को मिला दिया तो रिएक्शन होने पे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O और प्लस थोड़ी सी हीट। ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल मैं वैसे दे रहा हूँ। छोटे बच्चों के हिसाब से उन्होंने एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं दिया हो, क्योंकि अभी बच्चों को पता नहीं कि कैसे कैसे डिनोट करते हैं, ये H क्या होता है, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है, ये एसिड है, ये बेस है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप देख के ऐसे कर सकते हो, जैसे ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये हीट है। ठीक, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो डेली लाइफ में कैसे, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि एक लड़की है, वो खड़ी है पेड़ पे हाथ लगा के, और वहाँ पे बहुत सारी रेड आंट्स, मतलब लाल चींटियाँ, जिनमें काफ़ी, हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में कि भी काफ़ी जहर होता है जिनके अंदर, उसने किसी ने काट लिया। काटने के बाद उसको बहुत दर्द हुआ। वो क्यों होता है, सबसे पहली बात, आपको भी बहुत सारी चींटियों ने कभी कभी काटा होगा, तो बहुत दर्द होता है। क्यों होता है, चाहे भले वो 2-3 सेकंड के लिए हो, क्योंकि जो मतलब चींटियां होती है, वो आप अपना डंक मार के, स्टिंग बोलते हैं डंक को, स्टिंजिंग इफेक्ट इसलिए हम बोला, आंट बाइट, तो वो डंक मार देती हैं और अपने उस डंक के थ्रू वो एक एसिडिक लिक्विड छोड़ देती है, जिसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। ये आपके एग्जाम्स में काफी बार आया हुआ है कि आंट के काटने से आंट कौन सा एसिड छोड़ती है, वो उसका आंसर है फॉर्मिक एसिड। वो आपकी स्किन में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है तो उससे जलन हो जाती है बहुत ज्यादा। लेकिन उसी टाइम पे अगर जहाँ पे काटा है आप कोई डिटर्जेंट है या कोई साबुन है, वो वहाँ रगड़ देंगे, जो कि एक बेस है, तो एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके उसको बहुत जल्दी से आराम मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है, कई बारी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं, तो जो अपनी उस मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी होती है, किसान मान लो ऐसे यूज़ कर लेते हैं, तो कई बारी क्या होता है, मिट्टी एसिडिक हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें अच्छी पैदावार नहीं होती। उससे टैकल करने के लिए फिर क्या बताया जाता है कि भाई आप कोई बेस, मतलब कोई भी ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें बेस होता है, वो यूज़ करो, तो वो एसिडिक जो क्वालिटी है आपकी सॉइल की, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रल जो सॉइल है उसमें आपकी अच्छी बढ़िया पैदावार होगी। ऐसे ही अगर मान लो बेसिक नेचर की अगर आपकी सॉइल है, तो ऑर्गेनिक मैटर जिसमें भाई वो जो कंपोस्ट वगैरह बनता है, जो कि एसिड रिलीज करते हैं, तो उनको आप मिट्टी में मिला दो। मिट्टी में मिलाने के बाद वो क्या करेंगे, वो आपस में रिएक्शन करके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके मिट्टी को अच्छा कर देंगे, हेल्थ, मतलब मिट्टी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक, कई बार क्या होता है कि न्यूट्रल होती है सॉइल, उसके बावजूद भी प्लांट या आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं होती। उस वो ये होता है कि कई बार उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे फोस्फोरस, पोटेशियम वगैरह, ये आपके बहुत ज़्यादा वो अंदर से नाइट्रोजन वगैरह, तो ये ज़रूरी होते हैं सोइल की हेल्थ के लिए, तो कई बार उसकी वजह से भी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। हमने बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में जाना यहाँ। अभी आगे भी शायद कुछ और चीज़ है क्या, देख लेते हैं लास्ट तक, डाइव डीपर। बस कुछ नहीं है, ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि भी कौन कौन सी चीज़ें एसिड बेस हो सकती हैं,
और इंडिकेटर्स के बारे में जाना कि हम पता कैसे कर सकते हैं कि भाई एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, और हम देख पा रहे हैं कि भाई एसिड और बेस मिलने पे क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मतलब जो बेस है, यहाँ का बेस मतलब अपना बेसिक्स है, वो यहाँ पे क्लियर होता है एसिड और बेस का। बड़ी क्लासेस में जाके, नेक्स्ट मुझे लगता है क्लास में जाके इसके बारे में थोड़ा ओपनली और डिस्कस हो करेंगे हम, और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आप सभी प्यारे साथियों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।